अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंत जमल और आज हम अगेन डिस्कस करेंगे इंग्लिश करेक्शन के कुछ रूल्स जो कि आपके लिए क्रिटिकल हैं। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शुरू किया था और अभी हम वहीं पे हैं क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं और इनको आपको अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप वहाँ पे कोई गलती ना करें और आप क्लियर हों, यू आर क्लियर इन योर हेड के यहाँ पे वॉज आना है, वर आना है, कलेक्टिव है या फिर ये सिंगुलर है एक्सेट्रा। तो इन रूल्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। डेली लाइफ एग्जांपल्स जो हैं उनको देखते रहें, साथ साथ उनके ऊपर ऑब्जर्व करें कि कहाँ पे सिंगुलर कहाँ पे प्लूरल लगे हुए हैं। तो आई होप कि दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जी रूल नंबर 6 से। रूल नंबर 5 तक की वीडियो हमने लास्ट टाइम पोस्ट कर दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन में आपके लिए लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। If the subject consists of two singular words connected by or, neither nor, or either or, the subject is singular and requires a singular verb. तो बात यह है कि दो सिंगुलर वर्ड्स जो हैं अगर वो कनेक्टेड हैं और नीदर नॉर या इधर और से, तो फिर उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। जैसे कि नीदर आर अकाउंट्स डिपार्टमेंट नॉर आर हेड ऑफिस हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। सुनीता और नीतू हैज़ द स्विमिंग सूट। सुनीता या फिर नीतू किसी एक के पास स्विमिंग सूट है। इधर अक्टूबर और नवंबर इज अ गुड वेकेशन मंथ। नीदर द रेडियो नॉर द टेलीविजन वॉज इन वर्किंग ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे नाउन्स जो हैं सब्जेक्ट्स ये सिंगुलर हैं और वो और या इधर और नीदर नॉर के साथ कनेक्टेड हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स आए हैं। रूल नंबर 7 पे आते हैं जी। Nouns that are plural in form but singular in meaning such as news, measles, mumps, physics, electronics, tactics, economics and so on usually take singular verbs. Like news is traveling faster than ever before. News जो है जी खबरों को कहते हैं लेकिन it is a singular. प्लूरल इन फॉर्म लगता है लेकिन ये एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग होते हैं। सिमिलरली फिजिक्स हैज़ फैसिनेटेड माय हॉस्टल मेट फॉर मंथ्स। लेकिन कुछ इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, उसको आपको जहन में रखना पड़ेगा कि जी सम नाउन्स एंडिंग इन इक्स लाइक एथलेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स एटसेट्रा आर कंसिडर्ड सिंगुलर व्हेन रेफरिंग टू एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जब उस सब्जेक्ट के बारे में या उस आदत के बारे में ओवरऑल आप बात कर रहे हैं तो तब आप उसको सिंगुलर यूज़ करेंगे। लेकिन व्हेन यू आर रेफरिंग टू इंडिविजुअल फैक्ट्स क्वालिटीज़ और एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल फैक्ट्स क्वालिटीज़ और एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोई भी एक ले लें, लाइक एथलेटिक्स प्रोवाइड गुड रिक्रिएशन। तो इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट गेम्स हैं, वेरियस गेम्स, दे प्रोवाइड गुड रिक्रिएशन, दैट इज़ वाई वी हैव प्रोवाइड। और अगर एथलेटिक्स यहाँ पे डैश लगी होती रिक्वायर्ड फॉर ऑफ एवरी स्टूडेंट, तो यहाँ पे इज़ या आर में से अगर आपने चूज़ करना तो आप इज़ चूज़ करेंगे क्योंकि ये पार्टिसिपेशन इन गेम्स को जाहिर करता है, ओवरऑल जो है उस एक्टिविटी को जाहिर करता है। किसी स्पेसिफिक एक स्टूडेंट की या उसकी क्वालिटीज़ या एक्टिविटीज़ की बात नहीं हो रही। Next we have a linking verb usually agrees with its subject, not with its complement. For example, excessive absences were the reason for his failure. तो यहाँ पे मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो है absences, so उसकी वजह से हमारे पास were आया है। Similarly, the reason of his failure was excessive absences. तो यहाँ पे the reason चूँकि reason singular है, so यहाँ पे हमारे पास was आ गया है। रूल नंबर 9 पे आते हैं जी। Plural verbs are required for many nouns that have no singular form, such as proceeds, goods, ashes, remains, credentials, premises, etc. तो ये सारे ऐसे verbs हैं ये सारे ऐसे nouns हैं सॉरी जिनकी singular form नहीं है, तो इनके साथ हमेशा हम plural verb लगाएंगे। For example, the proceeds of the magic show are to be given to the fund for soldiers' welfare. Similarly, the goods are being यहाँ पे आर आ रहा है, देख सकते हैं आप, प्रोसीड्स के साथ भी और द गुड्स के साथ भी। आर बीइंग डिस्पैच्ड टुडे बाय गुड्स ट्रेन। ठीक है जी। और आगे कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन उन्होंने थोड़ी सी बताई हुई है। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, फॉर एग्जांपल ऑडियंस, कमिटी, कंपनी,
council, army, police, society, board, department, cabinet, etc. The following rules govern the form of verb to be used with a collective noun. तो कलेक्टिव नाउन के बात यह है कि अगर तो वो कलेक्टिव नाउन जो है वो किसी एक सिंगुलर बॉडी या मुत्हिद बॉडी को जाहिर करता है कि वो कलेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं तो फिर उसके साथ सिंगुलर आएगा, और अगर उनमें तफर्रका है या उनमें लोग जो हैं उनके डिफरिंग ओपिनियंस हैं, वो अपनी अपनी बातों में फ़र्क रखते हैं, तो फिर वहाँ पे प्लूरल आएगा। यही दो रूल्स हैं। आगे रूल नंबर 10 और 11। When the group acts as a unit, the verb should be singular. Or for example, the committee has agreed to submit its report on Friday. तो पूरी कमेटी ने एग्री किया है कि वो अपनी रिपोर्ट्स फ्राइडे को सबमिट करवाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हैज़ आया है। ये चूँकि द ग्रुप एक्ट्स एज अ यूनिट है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट्स वन इन अ मंथ। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इकट्ठे होके एक दफ़ा वंस इन अ मंथ मिलता है। सिमिलरली द फर्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड इन द कंट्री। द फर्म जो है वो पूरी एक कंपनी को जाहिर कर रहा है, उसके अंदर अलग-अलग लोगों की बात नहीं हो रही कि उनकी रेपुटेशन कैसी है। सिमिलरली द मेजॉरिटी हैज़ मेड इट्स डिसीजन। रूल नंबर 11 जी। When the members of the group are thought of acting separately, the verb should be plural. इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। The teams are arguing over who should be the captain. तो किसी एक बड़े ग्रुप की जो टीम्स हैं वो आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं कि कौन कैप्टन होना चाहिए। सो इसलिए यहाँ पे टीम्स जो है चूँकि प्लूरल है और उनके आपस में राय नहीं मिलती, दे आर आर्ग्यूइंग ओवर इट, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आर आ रहा है। Similarly, the committee were not in agreement on the action to be taken. अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप भूल जाएं कि यहाँ पे वर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डैश है, तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप देखेंगे, आप ये पूरा जुमला पढ़ेंगे, द कमिटी डैश नॉट इन एग्रीमेंट ऑन द एक्शन टू बी टेकन, और नीचे ऑप्शंस दिए होंगे इज एम वाज वर, ठीक है। तो यहाँ पे आप वर लगाएंगे क्योंकि वर्ब जो है वो कलेक्टिव नाउन के लिए डिसएग्रीमेंट के हिसाब से प्लूरल वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं। एंड द ऑडियंस वर चीयरिंग एंड लाफिंग इवन क्राइंग। तो उनके इमोशंस आप देख सकते हैं, अगर तो सारे लाफ कर रहे हैं या सारे चीयर कर रहे हैं तो फिर हम एक ही कोई सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि देवर चीयरिंग, लाफिंग एंड इवन क्राइंग, तो दो तीन तरह के इमोशंस हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट एक्टिंग एज अ यूनिट, उनमें डिफरेंसेस हैं। सो द ऑडियंस वर चीयरिंग, लाफिंग एंड क्राइंग। तो आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई है, एंड आई होप दैट इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर इंग्लिश प्रेसी, इंग्लिश करेक्शंस एज वेल इन एफपीएससी पीपीएससी एग्जाम्स। मुझे कमेंट से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।